संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। निंदा का हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। आपको सुनने में बहुत अटपटा लगेगा। निंदा तो बर्बाद करती है, और निंदा किसी करना नहीं चाहिए। वो आप कह रहे हो कि तो सभी लोग पढ़ते हैं, वो श्लोक पढ़ो। शास्त्राभ्यासो जनपदनुति संगति सर्वदारे सद्वृत्ताना गुणगणगथा दोषवादे च मौनम सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्ते संपद्यन्ता मभवे यावदेते पवर्गः दोषवादे च मौनम। हम तो कुछ न पढ़ते हैं, दोस्त का प्रसंग हो तो मौन रख लो। और आप ये कह रहे भारतीय संस्कृति में निंदा का बड़ा महत्व है, ये तो एकदम अपोजिट। तो समझने का प्रयास कीजिए। पर की निंदा नहीं करनी चाहिए, और स्वर की निंदा करने वाला केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष ही जा सकता है। और प्रतिक्रमण 3 बार हमारा चलता है, उसमें भी शब्द आप तो सुनकर के विश्वास नहीं करेंगे। पापिष्ठे न दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लो बिना राग देश मदि मशेन मनुषा दुष्कर्म निर्मितम। एक 670 क्लास रत्नत्व की साधना करने वाले, असंख्यात कर्मों की निजा करने वाले क्या कह रहे हैं? सुबह शाम 2 बार तो प्रतिक्रमण की क्रिया पर शुद्धि, मेरे जैसा पापी दुनिया में नहीं होगा। पापिष्ठे दुरात्मना, मेरी आत्मा बहुत खोटी आत्मा है। आत्मा कोई खोटी अच्छी बुरी नहीं होती है, लेकिन पश्चाताप की बात। माया बिना वे मुनि महाराज 607 क्लास में निरंतर निर्विकल्प भीतराग परम समाधि में स्थिर रहने की साधना, और स्वसमय में रत रहने वाले ऐसे मुनिराज जब 607 क्लास में है, आहार विहार में है, ध्यान में नहीं होते तो प्रतिक्रमण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और मुनि महाराज कहते हैं माया संतुलन केवल माया रह गई है, वो भी मंद। वे कहते हैं बहुत बड़ा मायाकारी करने वाला। माया बिना लोभी हूँ, राग देश आदि के द्वारा जो मेरा चित्त दूषित है, मैं निंदा करता हूँ, से उनकी गर्जा करता हूँ, पश्चाताप। तो निंदा का, स्वयं की निंदा गर्जा करने वाले का कभी अहंकार नहीं बढ़ेगा। स्वयं की निंदा गर्जा करने वाला असो आश्रव असो बंध का शिकार नहीं होगा। स्वयं की गलती स्वीकार करने वाला जीवन में हर क्षेत्र में विकास करेगा। और जो अपने आप को सब कुछ समझता है, उसका नाम अधर्मात्मा, मिथ्या दृष्टि और शास्त्रीय भाषा में अनंतानुबंधी। अहंकार से बचना जीवन की बहुत बड़ी साधना है। और साधु त्यागी भक्ति बन के, धर्मात्मा बनकर के अहंकार से बचना, यह डबल कठिन कार्य है। मेरा 73 जेलों का अनुभव है, और 50 और 100 जिन्होंने मर्डर किए, ऐसे खूंखार जिन्हें फांसी की सजा हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, ऐसे कैदियों के बीच में मुझे बैठने का मौका मिलता है। और मैं देखता हूं उनमें जो परिवर्तन। अभी अभी गाजियाबाद की दासना जिला जेल, जो बहुत बड़ी जेल मानी जाती है, 6000 के लगभग, जिसमें
1000 बहुत ही ज्यादा, सेंट्रल जेल भी 2000, दिल्ली की तैयारी की बात कर रहा हूँ, यहाँ की व्यवस्था लगे। और मैं वहाँ देखता हूँ जो परिवर्तन उनके अंदर आता है, शायद रोज अभिषेक पूजा मुझे आहार देते हैं रोज, उनमें परिवर्तन आ जाए। बात तो शुरू हुई आपसे, हमने सुना है कि आपने लाखों जैनियों को जैन बनाया है, क्या जैनी को जैन नहीं बना सकते? मैं कहता हूँ जैनी को जैन बनाना तो बहुत आसान है, जैनियों को जैन बनाने के लिए तो क्या अहंकार है ना, हम तो बहुत धर्मात्मा, हम तो मुनि महाराज, हम आचार्य उपाध्याय हैं, हम क्या नहीं करती है, तुम कुछ भी नहीं, तुम तो ठीक कर दिया। गलती को गलती स्वीकार कर लेना ये बहुत बड़ी जीवन की उन्नति की उपलब्धि है, और अपनी कमी कभी भी अपने को ना दे सकती, और दूसरा कोई कमी बताए तो हम उसे विरोधी मानते हैं, विपक्षी मानते हैं। जबकि ये पंक्तियां समय सार का काम कर सकती हैं, तो सामान्य कवि की निंदकनीय रे सबसे ज्यादा डेंजर, खतरनाक, और मुंह पे प्रशंसा कर रहा है, सोच लीजिए ये कहीं ना कहीं से बात कर रहा है, मीठी चुपड़ी बात करने वाला। और हमें तो प्रशंसा चाहिए, बस किसी की प्रशंसा कर दो, उसे खरीदना बहुत आसान है, कोई लिफाफे की जरूरत नहीं, वो शब्द प्रशंसा है। और प्रशंसा के भूखे गुणों से शून्य होते हैं। शास्त्रीय भाषा में अधर्मात्मा मिथ्या दृष्टि, ये समझ में आना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग देखिए, उन्हें ये है कि संत है, हम तो बहुत पापी हैं, गलत व्यक्ति हैं, हमें तो संत के पास बैठने का, उनके चरण स्पर्श के लायक ही नहीं है, उन्हें ये महसूस हो रहा है, इसलिए वे जल्दी बदल जाते हैं। और यहाँ ये है, हम तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत साधुओं को आती है, बहुत चातुर्मास कराए, कितने पूजा पाठ, सारे तीर्थ क्षेत्र रहे नहीं, तुमने एक भी तीर्थ क्षेत्र नहीं किया है, और तुम्हारा धर्म में प्रवेश करिए, चाहे तुम श्रावक के अलावा अपने आप को, चाहे संप्रदाय को, और चाहे महाराज, गलती को गलती स्वीकार कर देना ये इंसान की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये सम्यक दर्शन की भूमिका तैयार कर सकता है। तो शास्त्राभ्यास, शास्त्रों का अभ्यास, सत साहित्य का पठन पाठन, और साहित्य पढ़ने वाला, जनवाणी सुनने पढ़ने वाला जीवन में परिवर्तन न हो, अंतर्बंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ की ताकत क्या है कि वो फटक जाए हमारे शांति के बिना, शब्द की महल में उसकी ताकत। शास्त्राभ्यास जिन पतरुति संगति सर्वदा, जिन्हें प्रभु के प्रति अदरार, बहुत ही पुण्यशाली हो, उन्हीं की धर्म में रुचि होती है, क्योंकि चारों तरफ धर्म आजकल बदनाम, या धर्म के प्रति लोगों की इतनी आस्था नहीं होती, कि धर्म की आड़ में बहुत विकृतियां आने से अब लोग धर्म की बात को सुनने तैयार नहीं। हमें नैतिकता, मानवीयता, इंसानियत की चर्चा करनी पड़ती है, आध्यात्मिक चर्चा के नाम से हम बात करते हैं, और बिना नैतिकता के कोई सम्यक दृष्टि धर्मात्मा श्रावक बन जाए, वे मेरे गले भी उतरता है, आपकी आज्ञा है। पहले नैतिकता चाहिए, मानवीयता चाहिए, इंसानियत चाहिए, तब धर्म की बात कीजिए। और माने हम धर्मात्मा, जिसके जीवन में नैतिकता न हो, मानवीयता न हो, दया करना न हो, हम धर्मात्मा मानते, हमारे बहुत मोटी दया जिसके जीवन में होगी, वो दूसरों की निंदा करेगा ही नहीं। धर्मात्मा किसी की निंदा सुन नहीं सकता, कर नहीं सकता है, और निंदा सुनता करता है तो 2 नंबर के धर्मात्मा, क्योंकि मार्केट में 2 नंबर बहुत चलता है, लेकिन
नंबर 1 वाले निश्चिंतता से सोते हैं और 2 नंबर वालों को नींद नहीं आती। अब सरकारी ऐसे ऐसे कानून, ऐसे ऐसे दाव पेच हैं कि आप नहीं बदल। खैर, मैं आपको बता रहा था जिनपतिवती जिनेंद्र प्रभु के प्रति अनुराग, परमात्मा की भक्ति बहुत पुण्यशाली होती है, उन्हें प्राप्त हो पाती है। आप सब पुण्यशाली है कि रोज जिनेंद्र प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधुनां बन्धनेन च न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते तथोदकम्। जिनेंद्र प्रभु के दर्शन, शास्त्रों के दर्शन, ये कोई सामान्य चीज में समय लेना। अब जो महिमा नहीं जानता है उसके लिए तो कुछ भी नहीं। वीतराग प्रभु के दर्शन केवल ज्ञान प्राप्ति में सहयोगी बन सकते हैं। कि जिनेंद्र प्रभु की महिमा अद्भुत है, जिन्होंने साक्षात तीर्थंकरों के कल्याणक देखे, सुने, किए, वे तो शास्त्र पुण्य का संचय करने वाले थे, लेकिन एक स्थापना निक्षेप के द्वारा जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करने से लौकिक को पारमार्थिक हर क्षेत्र में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, यहाँ कोई तोड़ने वाला सौदा ही नहीं है। लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए पात्रता चाहिए। हर आदमी को मंदिर में दर्शन नहीं होते हैं, जो वीजा लेके जाता है उसे ही मंदिर में दर्शन होते हैं। पात्रता चाहिए, श्रावण उसके जीवन में धर्म का स्थान मिले, व्यसन मुक्त व्यक्ति हो, सदाचारी व्यक्ति हो, नैतिक व्यक्ति हो, अनंतानुबंधी चौकड़ी के साथ तो मंदिर जाएंगे, वे धर्म का, भक्ति का, परमात्मा का आनंद ले सकेंगे। आज तो भक्ति को लेकर बहुत तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। एक पक्ष कहता है भक्ति तो बंध का कारण है, संसार का कारण है, स्वर्ग मिलेगा। भक्ति तो राग है, लेकिन बंधु ऐसा कांटे से कांटा निकलता है। ये देव शास्त्र गुरु की भक्ति वीतराग बनने के लिए, 3 लोक का नाथ परमात्मा बनने के लिए माध्यम है। ये राग तो है, शुभ राग तो है। आत्मानुशासन में गुरुभद्र स्वामी कहते हैं कि एक तो प्रातः काल की लालिमा, एक सायंकाल की लालिमा, दोनों लालिमा है। एक लालिमा तो प्रखरता को लिए हुए है, सायंकाल की लालिमा दोनों लालिमा है। एक तो पत्नी का राग, पैसे का राग, फ्लैट का राग, 5 इंद्रियों के विषयों का राग, और एक वीतराग तो उनकी भक्ति का राग। राग में बहुत अंतर है। गैस के चूल्हे की अग्नि अलग होती है, तो सिवली के कोयले की अग्नि अलग होती है, तो चूल्हे में कंडे की अग्नि अलग होती है। क्वालिटियां, वैरायटियां बहुत है। सब राग को एक सा मत समझो। तो परमात्मा की भक्ति कुंद स्वामी जैसे आचार्य और प्रवचन सार में एक गाथा नहीं, कितनी गाथाओं के द्वारा परमात्मा की भक्ति वे कर रहे हैं। और हम भक्ति को कहते हैं बंध का कारण है, संसार का कारण है। तो फिर भक्ति जब बंध संसार का कारण है, तो पाप क्रिया मोक्ष का कारण, भाई धर्म संसार का कारण। आज धर्म की आड़ में भी लोग भ्रमित हो रहे हैं। धर्म क्या है? आत्मा में रमण करना धर्म है। पूजा, भक्ति, व्रत, उपवास, ये शुभ क्रियाएं तो जड़ की क्रियाएं संसार का कारण है। ऐसा एक लोग भ्रमित हो गए। भगवान तुम तो कर, हम स्व का आश्रय लेने वाला सभी दृष्टि, तो पंच परमेष्टि पर कह रहा है। तो भगवान में तो श्रद्धा समाप्त हो गई, क्योंकि पर का आश्रय लेगा मित्र कहलाएगा। फिर कहां जाएगा? सुबोध योग संसार का कारण, और आप एक मन से मानते हो
तो अशुभोपयोग मोक्ष कारण ऐसा है क्या? शुभोपयोग है परमात्मा की भक्ति है, साक्षात तो मुनि धर्म है, मोक्ष का कारण। लेकिन अवश्य दृष्टि की शुभ क्रियाएं परंपरा से मोक्ष का कारण होने से व्यवहार धर्म है। आज अध्यात्म प्रेमी मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, मैं पर का करता नहीं, भुगता नहीं, मैं तो मात्र ज्ञात दृष्टा हूँ। ज्ञात दृष्टा तो है, लेकिन ज्ञात दृष्टा बनने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना श्रावक बने कोई भी शुद्धोपयोग शुद्धात्मा बुद्धि प्राप्त कर सकता है। श्रावक बनने के लिए जीवन में अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्याग होना जरूरी है। दूसरों के साथ विश्वासघात करना, छल कपट मायाचारी करने वाला अनंतानुबंधी व्यक्ति कभी भी धर्मात्मा नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान की पूजन भक्ति यह माध्यम कार्ड बनता है। तो जिन गुरु की भक्ति इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन।